आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय लेशिया और विचार। लेशिया को भाव कहा जाता है और लेशिया का अर्थ होता है कलर्स, रंग भी कहा जाता है। जब वो भाव है उसको प्रतिष्ठित आत्मा में या तेजस शरीर में या अवचेतन मन में रूपांतरण करके अलग अलग कलर दिए जाते हैं तो वो स्पष्ट रूप से शुभ और अशुभ लेशिया बन जाती है। वही भाव होते हैं और वही भाव जब हमारे चेतन मन को टच होते हैं, जब वो जो है उदय और प्रारब्ध बन जाते हैं, वो विचार बन जाते हैं। भाव अलग है, विचार अलग है। भावों से विचार बनते हैं, विचारों से भाव नहीं बनते हैं। ये जरूर है कि विचार जब वापस पुनः उल्टे डायरेक्शन से हमारे अवचेतन में जाते हैं तो वो विचार भाव बनते हैं, लेकिन भीतर से आने में भाव से विचार बनते हैं। तो भाइयों बहनों, हम आपको पूरा सिस्टम बताते हैं कि हमारा शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा है, वह अजर अमर अविनाशी है, वह अरूपी है, वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है, जो हर प्राणी के भीतर एक समान विराजमान है। सामान्य दृष्टि से राम का, कृष्ण का, आपका, हमारा और पशु पक्षियों का, सबका आत्मा एक समान होता है। और जो हमको विविधता दिखाई देती है, वह विविधता जो है वह अलग अलग भावों के द्वारा अलग अलग कर्म बन करके वह विविधता दिखाई देती है। तो भाई और बहनों, देखिए किस तरीके से भाव विचार बनते हैं। हमारी शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा जो कि अक्रियाएं कुछ नहीं करता, मात्र उसकी प्रेजेंस है, उसकी प्रेजेंस नहीं हो तो हर प्राणी डेड बॉडी बन जाता है। उसकी प्रेजेंस से मिश्र चेतन प्रतिष्ठित आत्मा के जरिए हमारा शरीर चेतनवत होता है, जबकि ये जड़ शरीर होता है, ज्ञान दर्शन वाला नहीं होता है। और इसका जो है पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के मिला हुआ शरीर जब भुगतान पूरा होता है तो जड़वत उसको जला दिया जाता है। तो भाई और बहनों, ऐसे शुद्ध आत्मा के साथ में अज्ञान जुड़ा हुआ है, दोनों मिश्रित है। उन दोनों के आपस के अंदर घुल मिले एकाकार होने वाला तत्व फेविकॉल व बंध कहलाता है। दोनों आपस में मिले होते हैं और जब ये कर्म शरीर या लिंग शरीर, ये जब इसका समय निश्चित होता कर्म के उदय का, तो उदय और प्रारब्ध के अधीन जो है कर्म शरीर से निकलने वाले कर्म हैं, वो एक अध्यवसाय बनाते हैं, एक ओरा टाइप जो है सर्कल बनाते हैं। वो शुभ या अशुभ दो तरह के होते हैं। तो अभी तक वो निकलने वाले
अध्यवसाय में कलरलेस होते हैं, लेकिन वो शुभ और अशुभ दोनों में से एक कैटेगरी के होते हैं। और जब ये अध्यवसाय से निकल करके ये कलरलेस लेशिया है, अवचेतन मन कहिए, प्रतिष्ठित आत्मा कहिए, तेजस शरीर कहिए, जो विश्व की सबसे बड़ी रूपांतरण फैक्ट्री है, प्रोसेसिंग हाउस है, उसके अंदर जो है इनको कलर मिलता है। शुभ लेशिया और अशुभ लेशिया के कलर मिलते हैं। शुभ लेशिया होती है वो तेजो पद्म और शुक्ल लेशिया कहलाती है। शुभ लेशिया हमें शुद्ध भावों, शुभ भावों की ओर ले जाने वाली होती है और हमको मुक्ति में ले जाने वाली होती है। तो जो है अरुण कलर की जो लेशिया होती है, जब कन्वर्शन होता है भावों में, तो चमकता हुआ अरुण कलर का जो कलर होता है वह हमारे को जो है शांति देता है। और जो उसके बाद में तेजो लेशिया होती है, पीले रंग की होती है, वह जब हमारे जो है तेजस शरीर को, अवचेतन मन को कलर प्राप्त होती है, तो वह हमें जो है कहना चाहिए कि हमारे को आनंद की अनुभूति कराती है। तीसरी, चमकता हुआ सफ़ेद रंग ट्यूबलाइट के जैसा होता है, तो वो प्योरिटी की लेशिया होती है। वो हमें समाधि की ओर ले जाती है, मुक्ति की ओर ले जाती है। ये लेशियाएँ तो शुभ होती है। और ये शुभ अशुभ जो भी लेशिया आती है, वो तेजस शरीर अवचेतन मन के साथ में जो चेतन मन की डिमार्केशन लाइन है, बाउंड्री लाइन है, उस पर डक्टलेस, जो ये सारा शरीर के अंदर ही है, उसके अंदर डक्टलेस ग्लैंड्स होती है, यानी उसमें छेद नहीं होती है, लेकिन उनकी कला ऐसी होती है, ये जो लेशियाएँ वाइब्रेशन के रूप में शुभ अशुभ जो भी आती है, उनको लिक्विड फॉर्म में बना देती है। तो शुभ लेशिया की तो मैंने बात कही। अशुभ लेशिया की बात करें तो भद्दा गहरा काला रंग है, वो कृष्ण लेशिया है। महाहिंसा के भाव होते हैं वो लेशिया। पंचेंद्रिय वध करना, मांस खाना, लोगों को कत्ले आम करना, भारी भारी हिंसा करना, कृष्ण लेशिया होती है। और ये अशुभ भाव होते हैं, ये नरक गति में ले जाने वाले होते हैं। और दूसरी जो इससे थोड़ी लाइट होती है, वो नील लेशिया होती है। वो लेशियाएँ झूठा माप तोल करना, झूठे कागज लिखना, किसी को धोखा देना, कम तोल करना, ये सारा नीले रंग की लेशिया होती है। यह भी अशुभ भाव होता है। और तीसरे तरह की अशुभ लेशिया होती है, वो कबूतरी कलर की होती है, वो नील से लाइट होती है, वह छोटी मोटी हिंसा करने वाली होती है, और वह जो है नेगेटिव थिंकिंग वाली होती है। ये अशुभ लेशिया हैं। तो मान लीजिए शुभ लेशिया आई है, तो शुभ लेशिया का हमारे डक्टलेस ग्लैंड के अंदर शुभ जो है लिक्विड बनेगा। अशुभ लेशिया जैसी का जो है उदय प्रारब्ध है, तो उदय भाव है, तो वो वैसे भाव देगी, यानी हिंसा वगैरह का भाव देगी। ये डक्टलेस ग्लैंड में लिक्विड बनने के बाद चेतन मन जो मस्तिष्क के अंदर है, वो हमारे स्थूल शरीर के अंदर जो उसकी परमिशन से हमारे स्थूल शरीर में जो ब्लड चल रहा है, उसके साथ मिलकर के हमारे अच्छे भाव होते हैं, उनको बिगाड़ करके हिंसा के भाव आ जाते हैं। और ये हमारे दोनों हाथ किसी का कत्ल करने लग जाते हैं, किसी को धोखा देने के लिए अचानक बदल जाते हैं, और झूठा माप तोल करने के लिए आ जाते हैं, फर्जी कागज बनाने के लिए आ जाते हैं, और मिलावट के विचार आ जाते हैं, व्यभिचार के विचार आ जाते हैं, शराब के विचार आ जाते हैं, आदि आदि। ये सारा कृष्ण लेशिया का प्रभाव है।
और देखिए अभी हमारी शुभ लेशिया का प्रभाव आता है तो तेजो पद्म आती है, तो तेजो पद्म लेशिया जो है वो हमारे शुभ भाव होते हैं, वो हमारे शुभ भाव होते हैं। वो दान देना और संयति दान देना, अभय दान देना, ज्ञान दान देना, ये दान देने का काम कराती है, परोपकार कराती है, लोगों की भलाई कराती है, अच्छा इंसान बनाने का करती है, दूसरों को सहयोग देती है, आनंद और शांति की अनुभूति कराती है, परिवार अच्छा बनाने की कराती है। और हमारी वाइट लेशिया आती है, ये आर्ट ऑफ द विजन है। ये आने से हमारी शुद्ध आत्मा केंद्र में आ जाती है, सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन होती है और हमारी जागृति बढ़ती है, हमारे को ज्ञान मिलता है, एनलाइटनमेंट होता है, हमारा कुंडलिनी जागरण होता है और हमारे में ये प्रीति बैठ जाती है 100% कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। रात्रि को भी जो है ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को उठाया जाएगा तो वो कहेगा कि मैं रिलेटिव व्यू पॉइंट से सोहन राज हूँ और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा का चिंतन करने लगेगी और धीरे धीरे ज्ञान दर्शन, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट करके और कुछ ही जनों में सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएगी। तो भाइयों और बहनों, ये जो है विचार बनते हैं। जब ये लेशियाएं हमारे चेतन मन की परमिशन से ब्लड के अंदर आते हैं तो हमारा चेतन मन है, यानी ये विचार पैदा हो जाते हैं। विचार उदय और प्रारब्ध है, विचार जड़ है, विचार जो है अवस्था से जुड़ा हुआ है, विचार पौद्गलिक है और ये आया और गया। विचार का उदय होया, चला गया, शुभ आया शुभ आया, आते रहते हैं और भोग लिए जाते हैं। इनको उदय और प्रारब्ध कहा जाता है। तो भाइयों बहनों, ये भाव से विचार बनते हैं और विचार से हमारा आचार बनता है, आचार से हमारा व्यवहार बनता है, व्यवहार से हमारा व्यक्तित्व बनता है और व्यक्तित्व से जो है हमारा पहचान बनती है कि ये सज्जन व्यक्ति है या दुर्जन व्यक्ति है, ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है। ये सारे टाइटल होते हैं, हमारे को शुभ भावों से होते हैं। और जो हमारी जो कहना चाहिए कि जो है तेजो शुक्ल लेशिया होती है, वो सारी लेशिया हमारे को धीरे धीरे आत्म साक्षात करा के, आत्मा का स्पर्श करा के हमारे अनुभव को 2%, 5%, 10% बढ़ाते बढ़ाते पूरा जो अनुभव जो है वह 360 डिग्री करके और हमको केवल दर्शन करा देती है। केवल दर्शन पहले जन्म में होता है और अगले जन्म में परिणाम रूप से केवल ज्ञान होता है। उस केवल ज्ञान रूपी परिणाम को भोग करके ये आत्मा सिद्ध बुद्ध और जो है मुक्त बनती है। तो भाइयों और बहनों, भाव अलग है, विचार अलग है। भाव हमारी आत्मा की भाव सत्ता है और जब ज्ञान मिलता है, एनलाइटनमेंट होता है, कुंडलिनी जागरण होता है, तब हमारे को जो है ये हमारी शुद्ध आत्मा अक्रिया है, उसमें से भाव सत्ता बाहर निकल के वो प्रज्ञा बनती है। केंद्र में आत्मा होती है तो वह प्रज्ञा मॉनिटर होती है। और अगर देहाध्यास केंद्र में होता है जो बहिर आत्मा कहलाती है, स्वार्थ की चेतना कहलाती है, ऐसे केंद्र का व्यक्ति जो है वो अज्ञा सेंटर में होती है। अज्ञा सुबुद्धि को कुबुद्धि बना देती है और वो कहती है आई लाइक इट, आई डिसलाइक इट। और हमारा प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर अगर अज्ञा का डोमिनेशन हो गया, यानी कि हमारा मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन
मौनीयकरण की एप्लीकेशन हो गई तो निश्चित तौर पे वर्तमान का ज्ञान दर्शन हमारा मिथ्या ज्ञान दर्शन है, तो वहाँ पर बेचारा पिछले जन्म का अगर सम्यक ज्ञान दर्शन है तो वह भी अनइफेक्टिव हो जाएगा, काम नहीं करेगा। और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन से जो हमारा प्रोसेसिंग सिस्टम है, हमारी प्रतिष्ठित आत्मा का मन बुद्धि चित्त अहंकार सब जो है मलिन हो जाएंगे और संजोगों के द्वारा जो है हमारे जो है शुभ और अशुभ भाव पड़ेंगे। अगर जो हमारे जो कहना चाहिए कि ये प्रोसेसिंग हाउस है जिसके अंदर अंतःकरण होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण वर्तमान का ज्ञान दर्शन, पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन, आपका इंटरेस्ट और इंटेंशन तो भाव हो ही गया, और उसके बाद के अंदर आपका इंटरेस्ट क्या है, ये सब सारा सिस्टम जो है, ये जब भाव आते हैं उसके साथ में एप्लीकेशन किसकी है। मुख्य बात यह है, अगर एप्लीकेशन सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की है तो उसके अंदर शुभ अशुभ भाव नहीं पड़ेंगे, शुभ शुद्ध भाव होंगे। शुद्ध भाव का अर्थ होता है ऐसा पुण्य निर्मित होता है जो मोक्ष के लायक और सहायक होता है। हमेशा तब आते हैं जब हमारी केंद्र के अंदर आत्मा होती है, तब शुद्ध भाव आते हैं, यानी कि शुभ लेशाएं आती है, तेजो पद में शुक्ल लेशा आती है। शुक्ल लेशा सबसे पवित्र लेशा है और वह आर्ट ऑफ द विजन का मुख्य भाग होती है। ये ज्ञान दर्शन का इम्प्रूवमेंट फास्ट स्पीड से कराती है और ये बहुत ही पहुँचे हुए संतों के, वैरागियों के और जो मुक्ति के करीब जाने वाले लोग होते हैं उनके आता ये समाधि की अवस्था है, ये निरालंबन ध्यान की अवस्था होती है। तो भाइयों और बहनों, लेश्या और भाव एक ही है, उससे जो बनता है वह विचार बनता है। और मूल बात यह है, हमारे को एक चीज हृदयंगम हो जानी चाहिए कि भाव से विचार बनाते समय हमारी प्रतिष्ठित आत्मा के ऊपर भावों पर कोट लगाते समय हमको सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करनी चाहिए। यानी आपको जन्म जन्मांतर के लिए अगर आप निमित्त भाव से रहते हो तो हमारा ये लेश्या और भावों का संदेश यह है कि निमित्त भाव से कोई कर्म बंध नहीं होता, कोई कॉजल बॉडी नहीं होती और उस स्थिति के अंदर हमारी शुक्ल लेशा काम करती है, हमारी आत्मा केंद्र में रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर निमित्त भावों में रहते हो तो उनके साथी निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा वो भी उनका सहयोग करते हैं। और इस सहयोग के साथ साथ के अंदर जो कहना चाहिए कि निमित्त निर्दोष और अकर्ता और शुद्ध आत्मा होते होते हमारे को समस्त प्राणियों के भीतर आत्मा तुलावत एक ही आत्मा के दर्शन होते हैं। हम इस दुनिया में किसी को दोषी नहीं मानते हैं और उसके साथ साथ में सारी दुनिया वीतराग अवस्था के अंदर दिखाई देती है, निर्दोष अवस्था में दिखाई देती। इसका मतलब ये है कि आपका जो ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट बहुत हाई लेवल का है और आपको कुछ ही जन्मों के अंदर आपको केवल दर्शन होने वाला है। दूसरा टेस्ट जो है हम आपके जो है वो शुद्ध लेश्याओं का कहिए या हमारी शुक्ल लेश्या का कहिए, आपका जो कंसंट्रेशन है अपनी ध्यान की कंसंट्रेशन है
कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये ध्यान 48 मिनट के अंदर पूरी जागृति रहती है और उससे कम 40 मिनट चाहिए, 30 मिनट कहिए, ये शुभ संकेत है। ये हमारी जो है शुक्ल एशिया के आने का जो है, और ऐसी स्थिति के अंदर हमारा मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन धीरे धीरे रुक जाएगी और हमारे शुद्ध भाव काम करने लग जाएंगे। हम मुक्ति के करीब पहुंचने लग जाएंगे और ऐसे व्यक्ति के जो भी 2-3 भाव बचे हैं तो वो मनुष्य भाव भी होंगे, वह कभी भी देव गति को नहीं जाएगा। ये सब जो शुक्ल लेशिया है उसके लक्षण बहुत अच्छे हैं। उसके लक्षण आपको धीरे धीरे जो है मुक्ति की और शाश्वत सुख की ओर ले जाने के लक्षण होते हैं। आपको फ्री फ्रॉम दी बॉन्डेज, इमांसिपेशन और साल्वेशन करने का है। और ऐसे व्यक्ति तो कषाय रहित हो जाते हैं, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत हो जाते हैं, सन्यासी किस्म के होते हैं और वो किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होते हैं, वो हमेशा अप्रभावित होते हैं, क्योंकि उनका जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट बहुत हाई लेवल 80% कहिए या 360 डिग्री की जगह 352 डिग्री का कहिए। दादा भगवान अभी 352 डिग्री के जो है वो हमारे जो है वो केवल दर्शन के बहुत करीब है। और ऐसा बताया जाता है कि आने वाली 24 के अंदर दादा भगवान हैं वो तीर्थंकर का पद पाएंगे, क्योंकि उनके शुक्ल लेशिया है, वो खटपटिया वीतराग है। उन्होंने ये संकल्प किया था कि मैं अधिक से अधिक लोगों को जो है ये जो है आर्ट ऑफ द विजन का रास्ता बता के उनको मुक्ति की ओर ले जाऊंगा, उनको जो है वो कुंडलिनी जागरण कराऊंगा, उनको एनलाइटनमेंट दूंगा और उनमें संबोधि प्राप्त कराऊंगा। तो भाइयों और बहनों, ये लेशिया और भाव एक ही है, ये शुद्धता की ओर जाते हैं तो विचार शुद्ध होते हैं और हम थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव और बी पॉजिटिव की श्रेणी में आ जाते हैं। भावों की शुद्धि जो है विचारों की शुद्धि ऑटोमेटिक करती है और भावों की शुद्धि का अर्थ ये हुआ कि आपको एनलाइटनमेंट प्राप्त है, आपको ज्ञान प्राप्त है और वो आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन शुद्धि की ओर जाने वाला है। आप एक भवतारी भी हो सकते हैं और 2-3 भवों में तो निश्चित आप जो है ये सारे लक्षण हैं जो हमने ये जो तेजो पद्म शुक्ल लेशिया के लक्षण बताए, ये आपके भावों की संख्या को निर्धारित करता है, ये आपके शुक्ल ध्यान को निर्धारित करता है, ये आपके जो है निरालंबन ध्यान को निर्धारित करता है, ये आपकी समाधि को निर्धारित करता है और ये आपकी अल्टीमेट मुक्ति को निर्धारित करता है, शाश्वत सुख को निर्धारित करता है। और ये अच्छे संकेत है, हमारे को संकेत देने वाली हमारी भीतर की शुद्ध आत्मा है, वह ऑटोमेटिकली जो है आर्ट ऑफ द विजन के अंदर संकेत देती ही रहती है। उन संकेतों को हमें समझना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी शुभ देशिया शुभ भावों को प्राप्त करके करते सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव
जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।